मंडी बाजारों का मुआयना, कई कारोबारी मराकज और लोगों के खिलाफ कार्रवाई। आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वुज़रा के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे जारी। वजीर बिजली ने यूटी में बिजली की पैदावार बढ़ाने की कही बात। लोगों के फायदे के लिए बिजली की निजकारी पर हो रहा है गौर। शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों के बीच तसादुम, मुख्तलिफ ओहदों के लिए इंतखाबात के दौरान एक दूसरे से भिड़ गए कारकुन, पुलिस को करनी पड़ी मुदाखलत। जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट पंडित खानदान का मिसाली इकदाम, 300 से ज्यादा जानवरों की कर रहा है निगहदाश्त। माली परेशानियों के बावजूद जारी रखा है मिशन, कहा तवक्का और जरूरत के मुताबिक नहीं मिल रही है इमदाद। दरख्तों से अखरोट उतारने का सीजन उरूज पर, जोखिम भरा है अखरोट उतारने का काम। कई मजदूर गिर गए और हलाक हुए, कई हुए जख्मी। अखरोट उतारने के लिए मशीनों को मुतारिफ कराने पर दिया गया जोर। शोपिया का सईदू गांव बुनियादी सहूलियात से महरूम, सड़कें खस्ता हाल और बिजली का नहीं है मुनासिब इंतजाम। पानी की किल्लत से भी लोग परेशान। आम आदमी पार्टी ने जम्मू बंद कॉल की हिमायत की। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 22 सितंबर को जम्मू बंद की कॉल दी है। मारूफ फोक गुलकार मालिनी अवस्थी ने पुलवामा में मुनक्किदा यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाजरीन को खूब महसूस किया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के आखिर पर कश्मीर की मशहूर शायरा हब्बा खातून का कलाम पेश किया। टंगमर के काजीपुरा इलाके में रीछ का हमला, 15 से ज्यादा अफराद जंगली जानवरों के हमलों में शदीद जख्मी। गुलमर्ग के सब डिवीजन के कुछ इलाकों में हुए हैं हमले। श्रीनगर में इंतजामिया ने लॉकडाउन का दिया इंतबाह। कई इलाकों में कोविड के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा तिजारती मराकज़ को किया गया सील। कोविड मुखालिफ पहला वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल करने वाला गांधरबल पहला जिला था। 45 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई गई थी वैक्सीन। दूसरे डोज के लिए काफी कम तादाद में लोग आ रहे हैं सामने। जीएमसी श्रीनगर में कम्युनिटी मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर एस मोहम्मद सलीम का कहना है कि कश्मीर में फ्लू वैक्सीन लगाने का है मुनासिब वक्त। उन्होंने लोगों से अपील की है कि शुमाली हेमिस्फीयर के लिए मंजूर शुदा वैक्सीन ही लगाएं। मरकजी वजीर ममलिकत बराए बिजली कृष्णपाल ने रियासती के सलाल पावर स्टेशन का मुआयना किया। मरकजी वजीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मजीद बिजली प्रोजेक्ट कायम किए जाएंगे और यहाँ के लोगों को सस्ते दामों में सप्लाई की जाएगी बिजली। वजीर ममलिकत बराए पावर कृष्णपाल गुज्जर ने राजौरी का दौरा किया। उन्होंने जीएमसी राजौरी में कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने 197 करोड़ रुपए से तामीर हो रही अस्पताल इमारत का जायजा लिया। कृष्णपाल ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए संजीदा है। जम्मू कश्मीर के हर घर तक बिजली पहुंचाने का मंसूबा है। मरकजी वजीर ममलिकत निसित प्रमाणिक ने दसू पामपोर में वाक़े जाफरान स्पाइस पार्क का दौरा किया। उन्होंने पार्क में मौजूद प्रोसेसिंग यूनिट का जायजा लिया और यूनिट में जाफरान ग्रोवर्स एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात की। पूंछ के चंडी मरहा गांव के लोगों ने मुगल रोड पर एहतजाज किया। सड़क पर तकरीबन 5 घंटों तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। गांव वालों ने एक राब्ता सड़क की तामीर में हो रही ताखीर के खिलाफ एहतजाज किया। नीट मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम सुपर 30 की जानिब से नौजवानों का काफी अच्छा रिस्पांस देखने के बाद फौज ने ऐलान किया अब लड़कियां भी अगले बैच से इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। JKRLM की मिशन डायरेक्टर सहरिश असगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 सितंबर को शुरू किए गए प्रोग्राम को मिल रहा है अच्छा रिस्पांस। दी खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए ये प्रोग्राम। विरासत गार्डन बोनीबाग में श्रीनगर में सूफी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉले, श्रीनगर के मेयर जुनैद मुत्तू, फारूक रेंजू शाह और कई सज्जादा नशीन ने शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और श्रीनगर मेयर ने कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने पर फारूक रेंजू शाह की सताइश की। कश्मीर में सूफी विरासत की तारीख में पहली मरतबा इस रूहानी मरकज पर सूफी हनफी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। गुरेज की मारूफ अदबी शख्सियत और समाजी कारकुन मरहूम मोहम्मद रमजान खान की याद में गुरेज में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। शोरा और उदबा ने मोहम्मद रमजान खान को खराज अकीदत पेश किया।
स्पोर्ट्स स्टेडियम गुलाबगढ़ किश्तवाड़ में कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मकामी फनकारों ने अपना मुजाहरा पेश किया। रिवायती लोक रक्स लोगों की तवज्जो का मरकज रहा। नौशहरा के सरहदी गांव कालीसिया में फौज की जानिब से मेडिकल और खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। आसपास गांव के तकरीबन 1200 अफराद ने इस मेडिकल कैंप से इस्तिफादा हासिल किया। इस मौके पर मकामी लोगों, फौजी जवानों और अफसरान ने खून का अतिया दिया। इत्तेहाद फिरका वाराना हम आहंगी तालीम कल्चरल को फरोग देने के लिए काम कर रही बैनुल-अक़वामी तंजीम MHIMC की जानिब से ICHR के इश्तराक से एक सेमिनार का इनकाद हुआ। सेमिनार में मारूफ कलमकार, तारीखदा और दीगर मुक़र्ररीन लद्दाख की मुनफरिद तहजीब व सक़ाफ़त पर रोशनी डालेंगे। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में लड़कियों के 2 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। 10 जोन से खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। गांदरबल के साबिक़ MLA शेख इशफाक जब्बार का कहना है कि खेल सरगर्मियां नौजवानों को मंशियात से दूर रखने में साबित होती हैं माउन। फाइनल मुकाबले में यंग ग्लैडिएटर्स गिराज की टीम ने अफ्रीकन शूटर्स की टीम को हराया। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोरों शोर से खेल सरगर्मियां जारी। डोडा और गांदरबल में क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इनकाद। लद्दाख प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फौज और लद्दाख यूटी इंतजामिया ने लद्दाख में खेलकूद को बढ़ावा देने और नौजवानों को बेहतर प्लेटफॉर्म मयसर करने के लिए लद्दाख प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया। इस टूर्नामेंट में दर्जनों टीमों ने हिस्सा लिया। नौजवानों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। चिनुगंदू बलीसा में मुनक्किदा वॉलीबॉल और बैडमिंटन टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। वॉलीबॉल के फाइनल में 7 ब्रदर्स ने शीनू भलीसा को शिकस्त दी। बैडमिंटन में शीनू की टीम ने जीत दर्ज कर ली। इलाके में इस तरह के खेल मुकाबले पहली मर्तबा मुनक्किद हुए। बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह का कहना है कि सिर्फ बीजेपी ही जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बांडीपुरा में पार्टी वर्करों के एक इज्तिमा से खिताब किया। बीएसपी के राज्यसभा मेंबर राजा राम ने कठवा सम्मान गांव में एक इजलास से खिताब किया। उन्होंने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के अगले असेंबली इंतखाबात में पार्टी अच्छा मुजाहिरा करेगी। किश्तवाड़ में पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट के सदर शाकिर सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जिले के मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया। फ्रंट के सदर ने कहा कि बटूट किश्तवाड़ कौमी शाहराह पर काम का मलबा दरियाए जहलम में डाला जा रहा है, लेकिन इंतजामिया कुछ नहीं कर रही है। जिला रामबन के चंद्रकोट कैनफर के इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना है। मकामी बाशिंदों ने बताया कि महकमे जल शक्ति की जानिब से किए जाते हैं सिर्फ झूठे वादे। त्राल में स्पोर्ट्स काउंसिल ने 4 करोड़ रुपए की लागत से एक इंडोर स्टेडियम तामीर किया। मकामी खिलाड़ियों ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि वादी में यह सबसे शानदार इंडोर स्टेडियम तामीर हुआ है। नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम की जानिब से सांबा में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया गया। फोरम के चेयरमैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर रिटायर्ड पुलिस पेंशनर्स का इस्तेहसाल हो रहा है। जम्मू कश्मीर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सांबा में लोक मंच सूबे जम्मू ने एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मंच के कारकुनों ने कहा कि मरकजी हुकूमत आए रोज नए कवानीन लाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान कर रही है। पुंछ में नेहरू युवा केंद्र और राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी की जानिब से निकाली गई फिटनेस रैली में बच्चों ने शिरकत की और फिट रहने का पैगाम दिया। रैली कॉलेज मैदान से शुरू हुई और स्पोर्ट्स स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हुई। जम्मू कश्मीर सेवा भारती के इश्तराक से नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अखनूर के मटू गांव में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया। लोगों की तशखीस के साथ उन्हें दवाइयां दी गई। लोगों ने कैंप लगाने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इंडियन स्टूडेंट्स पार्लियामेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस सालाना नेशनल कॉन्क्लेव का ऐलान। 6 रोजा कॉन्क्लेव 23 से 28 सितंबर तक ऑनलाइन होगा मुनक़िद। कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के अहम उमूर का अहाता किया जाएगा। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान 2 तरफा बातचीत होगी 24 सितंबर को। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और पीएम मोदी 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में करेंगे 2 तरफा बातचीत। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका क्वाड लीडरों की मेजबानी कर रहा है।
जापान, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान जैसे ममालिक होंगे शरीक। इस इजलास में अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक, कोरोना वबा और माहौलियाती तब्दीली पर होगी बातचीत। UNGA के सरबराही इजलास से पहले वजीर खारजा एस जयशंकर ने पीर के रोज इराक, नॉर्वे और बरतानिया के सफीरों से की बातचीत। अफगानिस्तान और इंडो पैसिफिक में पेशरफ्त पर हुआ तबादले ख्याल। मुल्क के 13 अखाड़ों पर मुश्तमिल अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा हालत में मौत। इलाहाबाद के भागमबरी मठ में नरेंद्र गिरी की लाश एक कमरे से पंखे से लटकी मिली। पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत को खुदकुशी करार देते हुए इस पूरे मामले की आला सतह की जांच कराने की बात कही है। इस मामले में पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के शागिर्द आनंद गिरी को गिरफ्तार करने के बाद बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। महंत आनंद गिरी की मौत मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से CBI जांच का मुतालबा किया गया। यूपी हुकूमत ने कहा जरूरत पड़ी तो होगी CBI जांच। राजस्थान की सियासत में किसी तरह के उबाल की सूरत हाल नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल खबर के मुताबिक राजस्थान के नहीं बदले जाएंगे CM। गुज़िश्ता रोज सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से बात की थी। काबीना की तौसीह समेत पार्टी को मजबूत करने पर हुई बातचीत। 2 दिन पहले सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। सचिन पायलट के खेमे से अरकान असेंबली को काबीना में शामिल किया जाएगा। फैश फिल्मों के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा आज मुंबई के आर्थर जेल से रिहा हुए। गिरफ्तारी के तकरीबन 64 दिनों के बाद राज कुंद्रा की रिहाई हुई। कल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुंद्रा और उसके साथी रियान की जमानत मंजूर की थी। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक पुलिस को राज कुंद्रा के मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड ड्राइव डिस्क में 119 फहश वीडियोस मिली हैं, जिसे वो 9 करोड़ में फरोख्त करने का मंसूबा बना रहा था। आइंदा साल से खवातीन को NDA का दाखिला इम्तहान लिखने की इजाजत। जनवरी 2023 में खवातीन कैडेट के पहले बैच की ट्रेनिंग होगी। मरकज ने इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आज से RSS चीफ मोहन भागवत मध्य प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर। मोहन भागवत आज और कल इंदौर में रहेंगे। यहां RSS सरबराह हुकूमत और तंजीम का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने किया फेरबदल। RSS के करीबी सुकांता मजुमदार को पार्टी की मगरबी बंगाल यूनिट का नया सदर मुकर्रर किया गया। मजुमदार 2019 में बिलोरघाट से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। गुजरात के कच्छ में करीब 9,000 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई। DRI ने 2 अफगानियों समेत 5 अफराद को इस मामले में गिरफ्तार किया। खुफिया एजेंसी के कुछ मुताबिक एक कंटेनर में रखी गई थी करीब 3,000 किलो हेरोइन। हेरोइन जब्ती के बाद गुजरात, दिल्ली, गांधीधाम और मांडवी में तलाशी कार्रवाई जारी। पकड़े गए मुलजिमों से इस मामले से तफसीलात ली जा रही है। लखनऊ में SSB की जानिब से आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्राम में शिरकत की। CM योगी ने प्रोग्राम में एक साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी के कन्नौज में चोरी का एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो रहा है, जहां लाल शहीद बाबा के मजार में चोरी करने आए एक शख्स का हाथ चंदा पेटी में बुरी तरह फंस गया। ताहम लाख कोशिशों के बावजूद भी पेटी से हाथ निकल नहीं सका। चोर के चीखने चिल्लाने के बाद वहां भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और चंदा पेटी का ताला खोलकर चोर का हाथ बाहर निकाला गया। मकामी लोग इस पूरे वाकये को बाबा का करिश्मा कहकर इसे करिश्मे के तौर पर ताबीर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुंतखब असातिज़ा की तकर्रूरी का मामला। मुंतखब होने के बाद भी 3 सालों से तकर्रूरी का इंतजार। सितंबर 2018 में हुकूमत ने 30,000 असातिज़ा की तकर्रूरी का इश्तिहार जारी किया था। बेंगलुरु की दीनियात सफा फाउंडेशन के तहत मुस्लिम नौजवानों को पुलिस में भर्ती के लिए तरबियत और रहनुमाई की जा रही है फराहम। पुलिस सब इंस्पेक्टर के ओहदों के लिए हुए फिजिकल इम्तिहान में 8 नौजवानों ने कामयाबी हासिल की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में तलबा की हौसला अफजाई की गई। लड़कियों से भी अपील की गई कि वो मुसाबकती इम्तिहानात में हिस्सा लें। कर्नाटक में इन दिनों चंद अहम ज़ातें रिजर्वेशन का मुतालबा कर रही हैं। बेंगलुरु में
बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट ट्रस्ट ने हुकूमत से मांग की मौजूदा रिजर्वेशन में कोई तब्दीली न की जाए। उत्तराखंड के बाद अरविंद केजरीवाल का गोवा मिशन। केजरीवाल ने गोवा में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया। केजरीवाल ने गोवा और वहां के लोगों की तारीफ की। किसानों को मुफ्त बिजली और पुराने बिल माफ करने की बात कही। मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद हुए तशद्दुद के मामले में रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। रियासती हुकूमत ने कहा कि कौमी इंसानी हकूक कमीशन की रिपोर्ट गलत और गुमराहकुन है। रियासती हुकूमत ने कहा कि कमीशन की टीम ने बीजेपी के मुताबिक रिपोर्ट की तैयार। ममता हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने ही माहौल खराब किया था। मुल्क में कोरोना के 26,115 नए मामलों की हुई तस्दीक। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 252 अफराद की हुई मौतें। एक दिन में 34,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतयाब। मुल्क में कोरोना के 3,09,575 एक्टिव मामले। मुल्क में अब तक कोरोना से 4,45,385 लोगों की हो चुकी है मौत। वहीं मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम तेजी से चल रही है। वजीर आला नीतीश कुमार ने बंका में रूपवे का किया इफ्तिताह। अब बुलंदी तक पहुंचने लगेंगे सिर्फ चंद मिनट। सयाहत और रोजगार को फरोग मिलेगा। बारिश के बाद पटना में गंगा नदी एक बार फिर उफान पर। कई घाटों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। घाटों पर इंतजामिया की सख्त नजर। दिल्ली पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों टेरर मॉड्यूल का इंकशाफ करते हुए कई गिरफ्तारियां अमल में लाई। गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन से पूछताछ में सामने आया कि बिहार के कई रेलवे स्टेशन और ट्रैक उनके निशाने पर थे। आरडीएक्स का इस्तेमाल करके धमाके की रची जा रही थी साजिश। आरपीएफ ने बिहार के 13 अजला में अलर्ट जारी किया है। आरपीएफ के अलर्ट में मरकजी रेलवे ट्रैक की सिक्योरिटी पर खुसूसी नजर रखने की हिदायत जारी की गई है। अररिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक। पानी से भरे गड्ढे में उलट गई कार। मेले से घूमकर लौट रहे थे लोग। वैशाली में हुए कत्ल मामले में अहम मुलजिम समेत 4 गिरफ्तार। निशानदेही पर साइकिल और स्कूल बैग बरामद। पुलिस मामले का जल्द इंकशाफ कर सकती है। जिला गुंटूर के कोपरा गांव में वाईसीपी और तेलुगु देशम कारकुनों के दरमियान तसादुम। तेलुगु देशम ने इल्जाम लगाया कि वाईसीपी कारकुनों ने गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान साबिक जेडपीटीसी शारदा के घर के करीब नारेबाजी की और पथराव किया। हुक्मरान जमात के कारकुनों ने पुलिस पर भी पथराव किया। पुलिस मुलजिमीन भी जख्मी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साबिक रुकन असेंबली कर्नूल एसवी मोहन रेड्डी ने लोकल बॉडी इलेक्शन में वाईसीपी को तकरीबन 58% कामयाबी मिलने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शानदार कामयाबी के बाद बौखला गए हैं तेलुगु देशम लीडर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर्नूल पी कोटेश्वर राव ने कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में इजलास मुनक्किद किया। सरकारी मंसूबों के लिए जमीन के हसूल पर हुई बातचीत। सरकारी मंसूबों के लिए जमीन के हसूल में तेजी लाने की हिदायत। कटवा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल एडवाइजरी काउंसिल का इजलास चेयरमैन एस प्रसाद रेड्डी की सदारत में मुनक्किद किया गया। इजलास में जिला कलेक्टर के अलावा जिला जॉइंट कलेक्टर ने शिरकत की। किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। कनाडा इंतखाब में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने दर्ज की जीत, लेकिन अक्सरियत रह गई दूर। 49 साल के ट्रूडो साल 2015 से हैं मुल्क के वजीर आजम। रूस में होने वाले आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात को बरतरी हासिल। यूनाइटेड रशिया पार्टी को 450 नशिस्तों में से 2/3 सीटों पर हासिल हुई कामयाबी। इक़्तिदार पर व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्त मजबूत। आबदोजों के मुआहदे पर शुमाली कोरिया ने अमेरिका पर जताई नाराजगी। कहा इस डील से हथियारों की दौड़ में मजीद तेजी आएगी। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने मशरिक़ी वुस्ता में सफारतकारी में पेशरफ्त का खैर मकदम किया है। कहा फ्रांस इस खित्ते को मुस्तहकम रखने के लिए अदा करते है फाल किरदार।
स्पेन में 22,000 झटकों के बाद फटा आतिशफशा, 100 से जायद घर हो गए हैं तबाह। 5,000 अफराद को मुंतकिल किया गया महफूज मकामात पर। शाम में एक गाड़ी पर ड्रोन से हमला, एक शख्स की मौत। महलूकीन को अमेरिका और बरतानिया ने बताया अल-कायदा का दहशतगर्द। अमेरिका ने नवंबर से वैक्सीन शुदा अफराद से तमाम सफरी पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने कहा कि मुकम्मल वैक्सीन वाले मुसाफिर नवंबर से अमेरिका का कर सकेंगे सफर। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 7.25 लाख से गिर गई, तजावुज कर चुकी है। साइंसदानों का अंदाजा है कि आने वाले सर्दियों में तकरीबन 1 लाख मजीद लोग कोरोना से हलाक हो सकते हैं। दुनिया में अब तक कोरोना से 22 करोड़ 98 लाख 35 हजार से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। 47 लाख 13 हजार से ज्यादा अब तक हलाकतें हो चुकी हैं। So I think we have very extensive cooperation. We have cooperated across the board. We have had access to some very important defense equipment from our perspective. There is a greater level of interoperability that has been achieved, and I think we have every reason to be satisfied with the level of our defense engagement with the United States. It's a partnership. It's based on a mutuality of requirements, and at the same time, I think it is now graduating to levels where we can co-produce and co-innovate together, and that is very, very important. I think Elizabeth's question about what are the details of the business level meetings that the Prime Minister is having. I've also seen reports in the media. I think this is still work in progress. We still have to get the full list of CEOs the Prime Minister will meet. Undoubtedly, I think once we land in Washington, we will finalize that, and we will be able to release some of the names of CEOs that the PM will be meeting. As I said, it also depends on the ability, we have a COVID restraint, we have a number of constraints in that regard, and we will certainly tie all this up and let you know. But certainly meetings have been tied up. We need to finalize these and let you know. With regard to limited trade pact, I think, as you know, there was some discussion with the previous administration on a limited trade deal. Our Commerce and Industry Minister has had some exchanges with his counterpart, the US Trade Representative, Catherine Tai. I think they will continue to discuss many areas of our investment and trade regime, and whether that leads up to a continuation of a free trade agreement or a part agreement. That is something that we have to see. With regard to civil nuclear cooperation, in particular industrial cooperation, and I think the mention of Westinghouse was made, I think what is important is that our